बातें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। आमिर साहब साथ ही रहेगा सीनियर तज्जियाकार अयाज खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। इस तैनाती के नोटिफिकेशन के हवाले से बड़ी इबाहम थे, कयासराइयाँ थी, लेकिन अब समरी मंजूर कर ली गई है, क्या कहेंगे? मसला कहाँ पैदा होता है, एक तो ये है ना कि वो मुखालिफ आ जाते हैं मैदान में, वो तो समझ में आ रही होती है, उनका काम ही है ना, ज़ाहिर है उन्होंने तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है और वो करते हैं। जब कुछ ऐसे वो यूट्यूबर्स या जर्नलिस्ट जो कि गवर्नमेंट के करीब समझे जाते हैं, स्पेशली PMLN के करीब समझे जाते हैं, जब उन्होंने क्या सराहियाँ शुरू की, मुख्तलिफ हवाले से बातें होना शुरू हो गई, यहाँ तक क्या कहा गया कि जी पता नहीं कोई वो डिप्टी आर्मी चीफ लगाना चाह रही गवर्नमेंट, कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र किसी को गवर्नमेंट लगाना चाह रही है, उस पर इख्तलाफात हैं। तो फिर जाहिर है उसमें किसी का कसूर नहीं है, वो बिल्कुल ISPR का राइट है, वो आए बैठें DG आके बताएं लोगों को कि कौन लोग थे, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि वो उन लोगों का जिक्र भी ज़रूर करें जो जिनसे तवक्को नहीं की जा सकती थी। अदरवाइज़ तो ये इशू था ही नहीं। ज़ाहिर है एक चीज़ें तयशुदा हैं, और जितनी बार आपने सुना शहबाज शरीफ साहब से फील्ड मार्शल की तारीफ़ बार बार सुनी, इवन डोनाल्ड ट्रंप को तारीफ़ें करनी पड़ी फील्ड मार्शल साहब की, उसमें तो अभाम होना ही नहीं चाहिए था। मसला वहाँ से गड़बड़ हुआ, चाहे वो अपने इलाज के लिए गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन चूँकि अचानक चले गए, वो बहरीन का दौरा आ गया, वहाँ से वो लंदन चले गए, और उसकी भी कोई उस तरह से वजाहत नहीं की गई। बता दिया जाता कि इतने दिन के लिए जा रहे हैं, ये इशू है, तो ये अभाम पैदा ही ना होता, ये बहुत सी गुफ्तगू होती ना, क्योंकि यहाँ तक अब कह दिया गया इन दिनों में कि जी दरार पड़ गई है, वो सेम पेज नहीं रहा। मतलब ये किसी मुल्क के लिए या किसी गवर्नमेंट के लिए कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। मतलब इसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा था, और आप फिर भी ब्लेम करेंगे कि जी वो चूँकि वो जो लोग मुखालिफ थे उनके आर्मी चीफ बनने के उस वक्त वही सारा कुछ कर रहे थे, नहीं, इसमें सिर्फ वो लोग नहीं थे। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस तरह का अभाम नहीं पैदा करना चाहिए। इस तरह के जो इतने अहम फैसले होते हैं, जाहिर है ये तारीख में पहली बार होने जा रहा है ना, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ कि वो डिफेंस फोर्सेस के चीफ भी होंगे आर्मी चीफ। तो मेरा ख्याल है कि इतना अभाम, इतना डिले ना होता, या पहले दिन से चीज़ें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, वजाहत के साथ की जाती, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को मौका मिलता है कोई अभाम पैदा करने का या कोई उसकी सनसनी क्रिएट करने का। इसकी जिम्मेदारी बहरहाल गवर्नमेंट पे है और रहेगी। सही। आमिर साहब, जिस तरह खान साहब बात कर रहे थे कि बिल्कुल डिले की वजह से ये सामने नोटिफिकेशन सामने आया, सीनियर तज्जियाकार अयाज खान साहब और आमिर इलास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।